₹1 दे दूं? ₹1 भी दे दे भाई, पानी भी दे दे, कुछ दे दे। ना धोने के लिए पानी है, ना पीने पे लिखे पानी। पत्रकार महोदय। अरे वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम लग रहे हैं आप तो। लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। मैं तो लग ही रहे हैं। मोदी जी से पंगा लेके फंस गया। मेरे पास ना तो धोने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। अब भीख मांग मांग के कौम को बचाने का काम कर रहा हूँ। भीख दे, पैसे तो 2 ही पड़े हैं। दे दो बाबू, भाई साहब दे दो, कुछ दे दो, 1 चवन्नी दे दो, ₹1 दे दो। जंग लड़ना है भारत से, मुझे भीख मांग के मोदी जी ने पानी बंद कर दिया। भिखारी तो आपके सऊदी अरब वापस भेज रहा है, पिछड़े पटवा लो, ले लो। बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब आपका। भाई साहब पानी मिलेगा कुछ? पानी बंद कर दिया मोदी जी ने। ना मेरे पास पीने के पानी बचे हैं, ना धोने के पानी बचे हैं। 2 दिन से तो मैं खुद धोया नहीं हूँ, पोंछ के काम चला रहा हूँ। और ऊपर से ये मेरे सेना के बिलावल तो कह रहा है कि बिलावल तो पता नहीं क्या क्या डायलॉग मार। अरे ये बिलावल सब मुझे फंसा रहे हैं। मेरी औकात नहीं जंग लड़ने की। टैंक में तेल नहीं, पंचर पूरी पड़ी है तोपे, जंग लग गए हैं। कैसे लड़ूंगा मोदी जी से मैं? कोर्ट को प्रेस करवाए कितने दिन हो गए वजीर आजम साहब? आप मेरा मजाक उड़ाइए। ये तो जूता मैं चाइना गया था, वहाँ से चुरा के लाया। ये कोट मैंने चोर बाजार से खरीदा है। अब मैं जंग इस हालात में लड़ सकता हूँ? मैंने कहा अमेरिका गया भीख मांगने, अमेरिका वालों ने भगा दिया। अच्छा। रसिया गया कि कुछ फंड दे दो, जंग लड़ना है, वो उन्होंने भगा दिया मार के। फिर कहाँ गया, पूरे देश में घूम गया हूँ। जब लड़ने की औकात नहीं थी, फिर आपके वो जो जर्नल है मुजीन लुतुन मदरचो मुदिर क्या नाम है? नाम तो आपको पता होगा यार। मादर क्यों ला रहे हो? वो मुनीम क्या है? मेरा कौम बचाने मुसीबत कर दिया उसने। मेरा फटा पड़ा है क्या पिछवाड़ा। कैसे? अरे मैं एटम बम लगा लो फिर। एटम बम तो ऐसे ही हमने बना रखा है नाम का। अच्छा। अब वो पता नहीं फटेगी कि नहीं फटेगी। अच्छा। मतलब लेकिन आपकी फट गई है। मेरी फट गई है। मैंने पहले बोला था मोदी जी से पंगा मत लो। क्या जरूरत थी मेरे सेनाध्यक्ष को आतंकवादी भेजने की? क्या जरूरत थी आतंकवादी? तो आप बताएंगे ना भाई। मैंने तो मना किया था। अच्छा, मना किया था कि मत भेजो आतंकवादियों को। कौन सी खुजली हो रही थी भैया? अब इन लोगों की विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंशाअल्लाह। लेकिन हम इंशाअल्लाह जंग लड़ने के हालात में नहीं है। हमारे हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। हालात इतने हैं कि मैं भीख मांग के काम चला रहा हूँ। आवाम कौम भूखे प्यासे बैठी है। 2 साल से आटा के लिए लड़ रहे थे। अब बताओ इस हालात में हम सैनिकों को क्या खिलाएंगे? हम घास की रोटी खिलाएंगे? नहीं, आप कह रहे हैं कि घास की रोटी खिलाएंगे, लेकिन 1000 साल तक भारत के खिलाफ लड़ेंगे। वो तो जुबान से हम लड़ सकते हैं भाई। अच्छा। जुबान से लड़ सकते हैं भारत से जिसके सामने अमेरिका, रसिया, इजराइल बड़े बड़े कंट्री आज हाथ मिला रहे हैं। वो भारत के सामने हमारी औकात क्या है? भारत ने पानी बंद कर दिया है, तब से मेरा पिछवाड़ा 2 दिन से मैं टिश्यू पेपर पोंछ के काम चला रहा हूँ। अब पानी के लिए हाहाकार मची है, आटा के लिए हाहाकार मची है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी बख्श दो मुझे क्षमा करो, बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। इंशाअल्लाह अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, गलती क्या, आपने 28 लोगों को मार दिया, गलती थोड़ा ये तो अच्छा। में आप वो कह रहे हैं कि वो आकाओं को आतंकवादियों को दोनों का इलाज करेंगे। आका तो आप ही हैं। साले आतंकवादियों को मैंने बोला था कि डरा के सिर्फ वापस आ जाना। ये क्या जरूरत थी धर्म पूछ के मारने की? अब मोदी जी उधर से हमारा चेक करके मारेंगे कि कटा हुआ है, कटना हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो लोग बोल रहे हैं मिसाइल तैयार है बॉर्डर पे। मैं अमेरिका गया, वहाँ से भगा दिए। टर्की गया, टर्की टरका दिया। टर्की ने बोला कि भागो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आज तो आपका बिल्कुल पक्का वाला दोस्त है। आज वो दोस्त भी मोदी जी के सामने झुका हुआ है। बोले मोदी जी ने मुझे हेल्प किया, भूकंप आया तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। इंशाअल्लाह कोई आज नहीं डर रहा है अल्लाह से। अल्लाह से डरो, सब एक होना चाहिए। 52 कंट्री है हम लोग। पाकिस्तान में 3 ही चीज चलती थी, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब अल्लाह भी नहीं साथ है क्या? आज अल्लाह भी साथ नहीं है। चला गया था, अमेरिका छोड़ दिया। आर्मी ने तुम्हारी फटवाई दी। आर्मी ने तो पहले ही, आर्मी मेरी सरकार ले डूबेगी। आर्मी जो है ना वो मेरे सरकार गिराने के चक्कर में। ये क्या मुदुरो क्या नाम है, मैं तो जानता भी नहीं कौन है मेरा सेना अध्यक्ष। आज तक आपने तो बनवाया था, फिर उसने ये गड़बड़ कर दी कैसे? बनाया था। देखो भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। हम लोग को मोदी जी के पैरों में गिर जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए।
क्योंकि मोदी जी कल भी बोला है मन के बात में मोदी जी कि छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। सेना अध्यक्ष ने तो अपना परिवार भेज दिया जो अमेरिका। मैंने भी अपने परिवार की अमेरिका की टिकट कटा ली है। अच्छा, आपने भी कटवा ली? कि पाकिस्तान को मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। फिर बेचारी कौम कौन क्या करेगी जो अल्लाह और आर्मी के चक्कर में फंस गई? कौम गरीबी में मरेगी। कौम की हालात अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आवाम और कौम के लिए पानी मिल जाए और पिछवाड़ा धोने के लिए पानी मिल जाए बस। और भीख में देखिए हर रोज जो है कि 200-400 इकट्ठा कर रहा हूँ कौम के लिए कि टैंक में कम से कम पानी फ्यूल भरवा सकूं, जो पंचर बनी हुई है। सऊदी अरब भी बात नहीं कर। सऊदी अरबिया तो पहले से वहाँ पे कह रहा है, जनगण मन गा रहा है। उनके शेख जो है ना, उनके शेख भी मेरा साथ पीछा छोड़ दिया आपने। पीछा छोड़ दिया कि आपके पीछे शेर छोड़ दिए? दुबई के शेख तो हम लोग को मुसलमान मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं ये नकली मुसलमान है। अच्छा। इंशाअल्लाह हमारे साथ इतनी बज्ताज हो रही है, जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह हमसे अब देखा नहीं जा रहा है। अच्छा। इंशाअल्लाह क़यामत तक हम लोग सोच रहे हैं जंग लड़ेंगे, लेकिन हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। ये 5-7-8 रुपए में जंग लड़ेंगे। आँख में क्या खाक करोगे यार? 8 में क्या होगा? मैं कहता हूँ मोदी जी बख्श दो, हमसे गलती हो गई। आपको आप आतंकवादी संगठन में पलट के बोला हमने नहीं किया। वो तो सबसे पहले उसने किया, टीआरएफ वाले ने, लश्कर तैयबा ने, और मेरे ऊपर डाल दिया। मैं भला चंगा अपना सरकार चला रहा था, मलाई खा रहा था, कभी अमेरिका लंदन सरकार के पैसे भूखे कौम के पैसों पे मैं टैक्स पे आराम कर रहा था। इधर इन्होंने गया, उधर गलती में 28 गर्दा कर दिए। तो जनरल आपका कह रहा है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, हम टू नेशनल थ्योरी बिल्कुल। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। इंशाअल्लाह मैंने तो सोचा था कि हिंदुस्तान के विपक्ष साथ देंगे, ओवैसी साथ देंगे, राहुल साथ देंगे, किसी कोई साथ आज नहीं दे रहा मेरा। इंशाअल्लाह हमने तो मतलब अब तो मैं मोदी जी के चरणों में गिर के माफी मांगना चाहता हूँ कि मोदी जी मेरा पानी दे दो बस। मेरा पानी बंद है। पानी आपका कहाँ है? पानी तो उनका है, आप अपना कैसे बता रहे हैं? पानी तो इंडियन वाले पानी उनका है, लेकिन मैं तो भीख मांग रहा हूँ। हमारी आदत है भीख मांगने की। धमका के भीख मांगे, मार के भीख गलती हो गई है। वो हमारे लोग जो है कि जाहिल गंवार निकम्मे हैं। वो जानते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मोदी बॉस है, उनके सामने हम लोग को झुक के प्रणाम करके रहना पड़ेगा, निउड़ना पड़ेगा 90 डिग्री। लेकिन जनरल तो हवाबाजी कर रहा ना, आपका जनरल नहीं मांग रहा ना। जनरल को सबसे मेरी तो चल नहीं रही है सरकार तो सेना चला रही है। जहाँ मन वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं भाग जाऊँ अमेरिका सब छोड़ छाड़ के, जान बची तो लाखों उपाय। फिर वो आपका जो वो है गुड्डा, क्या नाम है उसका? भुट्टो बिजालल भुट्टो। मीठा खीर मीठा है, वो 1 नंबर का मीठा है। वो मीठा वो बुझावल भुट्टो जो है वो मीठा है। उसकी आदतें है ऐसे वाली है ना, ऐसे करने की। अच्छा, आपके गाल में 2-4 फेर दिया। वो तो आता है तो कहता है वो जी शरीफ साहब इतने कथे होंदे, चलो ओंदे पोंदे करता है वो मीठा है। हाँ, उसकी आदतें मुझे बहुत मतलब उसके कैरेक्टर पे शक हो रहा है। अब देखो जी, मुझे तो ये लोगों ने फंसा दिया। अब मोदी जी ने भरे मन से कहा है कि छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। अब हमारी ना तो तोपे भी काम नहीं आ रही है। वो तो पहले वाले जनरल बाजवा कह रहे थे कि तोप ना तलवार है, न तलवार कुछ नहीं, सलवार है। सलवार भी वो भी जो है कि हम लोग बिना नारा के सलवार पहन रहे हैं। इस हालात में इंशाअल्लाह कैसे जंग लड़ेंगे हम हिंदुस्तान से? इंशाअल्लाह हम चाह रहे हैं कि हमारे 52 कंट्री है ना, कोई साथ नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह आज हमारी ये तकलीफ हो गया है, उखलवाफ में तकदीर में इख्तियार हो गया है। तकदीर एक हो गई है। तशरीफ की पानी निकल गए जी। देखो जी, मैं तो क्या बताऊं, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपने तो पड़ी लकड़ी ले ली नीचे से। अब इसका कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। नहीं, उपाय तो कई है, लेकिन वो तो आप जानते ही। देखो जी, मैं तो चाह रहा था कि कश्मीर में लोग मेरे साथ देते। आज कश्मीर में देखो अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा उमर अब्दुल्ला, उमर तो गड़बड़ कर ये सब भी मेरे खिलाफ चले गए, आतंकवाद के खिलाफ चले गए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है आपके साथ? जो कश्मीर में ये लोग मेरे साथ थे। अरे कश्मीर की बात कर रहे हो तुम, अपने बलूचिस्तान को बचा लो। बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं, बलूच वाले जी अलग से फाड़ रहे हैं पिछवाड़ा। कभी वो मन करता है उधर से ट्रेन अभी हाईजैक कर लिया था उन लोगों ने। कैसे उनके हाथ पाँव पैर के बलूच वाले को मैंने ये किया।
बलूचिस भी है, फाटा भी है, फाटा सिंध भी गाटा है। सिंध फिंद, मतलब क्या, मैं अब समझ गया हूँ। सिंध को बोलिए, वो आपका भाड़े पे चल रही है आपकी सरकार भी, वो बुलाओ। अब तो मुझे भारत ही बचा सकता है, या तो मोदी जी बचा सकते हैं। मतलब अमेरिका भी हाथ खड़ा कर दिया है कि भाई मोदी के सामने अब किसी की हैसियत नहीं है। मोदी ने जो कह दिया वो कह दिया, अब नक्शा गायब हो जाएगा। मैं तो जी सब चाह रहा हूँ कि सब समेट के मालवाल और निकल जाऊँ पाकिस्तान, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका, हाँ जी जी, मेरा बैग तैयार है। बस मैं तो चला अमेरिका। तो अमेरिका पैसे कहाँ इस बैग में डालेंगे कि पाकिस्तान में डालेंगे? जी देखो जी, इंशाअल्लाह अभी तो मैं कौम के नाम पे मांग रहा हूँ। कौम के नाम पे अगर कुछ चंदा इकट्ठा हो जाए तो बस मैं अमेरिका निकल जाऊँ। मुझसे ये दिल्ली देखी नहीं जा रही है, दिल्ली ले लाही। और मैं मतलब अब मतलब क्या बताऊँ, मतलब आपको बदबू आ रही कुछ चीज की? खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे, ये बदबू है, ये सजा है आपसे बात करना। पिछवाड़ा नहीं धोया हूँ मैं 5 दिन से, उसकी बदबू आ रही है जी। पोंछ के काम चला रहा हूँ। पोंछ तो ठीक लेते, इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू आ रही है, अब पता नहीं जी। आराम से नीचे भी टपक रहा है, बहुत बदबू आ रही। देखो जी, अब पानी आप लोग चालू करवा दो मेरे लिए, तो आवाज उठाओ। इंसानियत, इंशाअल्लाह इंसानियत। कह रहा कि दरिया का डाका नहीं पड़ने देंगे, दरिया में चलो तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। मेरी चले तो बिलावल, तू मीठा खीर चुप रहा, तू फंसवा रहा है, मेरी सरकार गिराना चाह रहा है। ओहो, अच्छा, ये बिलावल खेल को चला गया, मुदुरो फुदुरो, ये सब मेरी सरकार गिरा रही जी। देखो मैं तो मोदी जी से माफी मांग रहा हूँ अब, कि मुझे माफ कर दो मोदी जी, बख्श दो। अब भीख मांग मांग के काम चला रहा हूँ। आवाम भूखा है जी मेरा, आटा के लिए, पानी के लिए भूखे नंगे आवाम। एक लोग 15 बच्चे रखे हैं जी। वो तो अल्लाह की देन है ना, वो सब तो अल्लाह की देन है। तो अब मैं सबका ठेका कैसे ले लूँ? ना आटा है, ना चावल है, ना पानी है। मैं जी बहुत पानी बंद हो गई, क्या करूँ क्या करूँ? उम्मीद नहीं थी मोदी जी इतना ठंडा कर देंगे। मुझे जी लगा वो पहले वाली सरकार है 2017-13 से पहले वाली, डरा दूंगा धमका दूंगा, ये डर जाएंगी। अब ये मोदी जी डर नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर में घुस, डरा रहे हैं कि फाड़ रहे हैं, राख फाड़ रहे हैं। राख मेरी फटी पड़ी है, तस्रीर फट गई है, तस्रीर फटी पड़ी। इंशाअल्लाह हमारी कौम इतनी डरी है, कौम हमारी हगने नहीं जा रही है कि कहाँ बम फट जाए जी। आप तो जो इस्लामिक मुमालिक हैं उनसे बात कर रहे हैं। देखिए हुकूमत में देखिए हुलूलात फटी पड़ी है। अब मैं तो माफी मांग रहा हूँ मोदी जी से कि कुछ भाई एटॉमिक मुमालिक और एटॉमिक ताकत तो है ना। आपका जो रक्षा मंत्री ख्वाजा कह रहा कि हमारे जो एटॉमिक बम है वो सजाने के लिए, तो ख्वाजा के पीछे मैं घुसा दूंगा गाजा। ये गाजा बना देंगे जी हमारे पाकिस्तान को, गाजा ना बन जाए, गाजा बजा देंगे। इजराइल भी कह रहा है कि गाजा बजाओ, इनका गाजा बना दो। इजराइल खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारा देश मेरे खिलाफ खड़ा हो गया जी। इंसानियत मतलब हुकूमत हमारी खतरे में हो गई है। कौम इंशाअल्लाह हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं थी। 2013 से पहले हम भारत में घुस के मार देते थे जब मन करता था, डरा देते थे। ये जब से मोदी जी आए हैं डर नहीं रहे हैं हम लोगों से, ऊपर से राख फाड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, कभी पानी बंद कर रहे हैं। अभी हमारे इधर आटा जी देखो, टमाटर कभी महंगा हो जा रहा है। अभी मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे हमारे एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे जी आग लगवा दिया जी। कराची एयरपोर्ट पे कैसे आग लगवा दी? अरे बहुत बड़ा आग लगा जी हमारी, तो मतलब समझो कि बचते बचते बचे हम लोग। अच्छा, आप लोग की जान को भी खतरा आ गया? जान की हमारी, मैं तो कह रहा हूँ कि निकल रहा हूँ अमेरिका। अच्छा, पाकिस्तान को जो होना है वो तो जनरल अमेरिका में है कि निकल लिया? जनरल वो मुदुरिन फुदुरिन मदर फादर क्या नाम है उसका, इसको क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तो आप बताइए ना, क्या जरूरत थी? आतंकवादियों को जब मैंने छुपा के रखा था, क्या जरूरत थी ताले खोलने की? ताले बंद थे। मैं आतंकवादियों को चुपचाप रख के रखा था। ये सब जो है ना, अब मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, उससे पहले मैं भागना चाहता हूँ। बस अब एक ही गुजारिश, आपके पास भी है तो 2 रुपए डाल दो जी। अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ, 2 रुपए करिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। अच्छा। अब देखो आवाम को बचाना है, कौम को बचाना है इंशाअल्लाह। लेकिन हम जंग लड़ेंगे, सोच तो रहे जंग लड़ने की। हाँ। लेकिन जी सोच रहे हैं जंग लड़ोगे आप? तेल के पैसे नहीं है। हाँ। टायरें पंचर पड़ी है। किस चीज की? सेना के पास हेलमेट नहीं है। अच्छा, जूते नहीं है, चड्डी बनियान नहीं है जी। और मतलब क्या बताऊँ, मतलब हालात एकदम दरबिदार हो गया है, दरकिनार हो गया है। अच्छा, हालत बहुत खस्ता है जी। पानी नहीं है, कुछ नहीं है खाने पीने को। हमारी सेना क्या ईंट पत्थर करके खा के लड़ेगी? बात कोई समझ नहीं रहा है कुछ। तो आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे थे? ड्रामा हम तो जी देख रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, हाँ ये
तो कामयाब हो गए आप तो। कामयाब क्या आप जी, फटी पड़ी है, मतलब मैं बता नहीं सकता जी। हमारी कौम, हमारी आसिफ मुनीर अहमद साहब जो आपके जनरल है, आसिफ मुनीर साहब, आसिफ मुदुरु फुदुरु क्या नाम, आसिफ मुनीर, आसिफ मुनीर अहमद। इसको मैंने बनाया था कि जी बन जाओ और अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन इसको क्या जरूरत थी। अब नौकरी बढ़वा देते, वैसे हमारी नौकरी क्यों, नौकरी बढ़वाना चाहता था इसको, नौकरी बढ़वाने के लिए इसलिए ड्रामा रचा। ड्रामा तो ऐसे ही बढ़ा देता मैं। ऐसे ही पाकिस्तान तो लूट पड़ी है, कंगाल हो गई है, ऐसे मैं 200-400 वैकेंसी निकाल देता। लेकिन ये जी जो है ना, जो हुआ है, अपनी नौकरी बढ़वाने के चक्कर में, आपकी नौकरी खाने के चक्कर में, जान खाने, प्रधानमंत्री बनना चाहता है नासिर उसिर मुदुर फुदुर, आसिफ मुनीर मुदीर। हाँ, ये जो है ना अब प्रधानमंत्री बनना चाहता है जी। अच्छा। आवाम का जो है कि मालिक बनना चाहता है। अच्छा। अब क्या बताऊं मैं, मतलब बड़े शरीफ साहब भी चुपचाप है, वो भी क्यों, उनको क्या हुआ? वो उनका हार्ट अटैक आ गया है, पिछवाड़ा फटा हुआ है। अभी 10 दिन में जो है ना, दे दो जी, वाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। परफेक्ट हो गया भीख मांगने में, माशाल्लाह। देखो जी, IMF गया था, IMF कर्ज के लिए। अच्छा। उन्होंने लात मार के भगा दी, पिछवाड़े पे लात मारी है मेरे, अभी भी दाग लगा हुआ है, चोट दर्द है। अच्छा। मेरी पिछवाड़ा, मतलब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। पिछवाड़े भी मार रहा है ना भाई? मार रहा है, ऐसे झुका के मार रहा है ना, ऐसे झुका के मार रहा है ना। हाँ, आ गई यहाँ पे झुकने। अभी इन्होंने दिया, इन्होंने शायद मारेंगे, मार लो जी, लात मारो। देखो जी, नहीं पैसे देकर तब लात मार, फिर से ले लो, उठा लो, रिपीट हो जाएगा, फिर वो डायलॉग दे दो जी, अल्लाह के नाम इंशाअल्लाह हमारी कौम की काबिलियत के लिए दे दो जी। वाह आवाज। ये क्या है भैया, ये क्या ये क्या है? यही हालत हो रखी है हमारी, यही हालत हो रखी। पैसे दे रहे हैं और लात मार रहे हैं, मतलब पिछवाड़े पे। पैसा दोनों साथ? कई लोग तो बोले हैं कि पैसा दूंगा लेकिन डंडा घुसाऊंगा। कौन सा तरीका है यार? मतलब कौम को बचाना है, आवाम को तो बचाना, इज्जत भी तो बचाइए। इंशाअल्लाह कौम को बचाना है। नहीं, कौम को बचाना, इज्जत भी तो बचानी जरूरी है। इज्जत बची चाहे नहीं बची, कौम बचना चाहिए। फटे तो फटे, 4 चवन्नी दिए हैं आप, 4 लात मार के चला गया। 4 चवन्नी घोड़े पे पाकिस्तान चलेगा, घोड़े पे। देखिए 4 चवन्नी लात खाना पड़ रहा है आवाम को बचाने के लिए। कितनी मैं आवाम के वास्तव में बहुत ज्यादा, बहुत खस्ता है इंशाअल्लाह, लेकिन हालात बदलेंगे। अच्छा। हालात में सुधार होंगे। मुनीर ऐसे बोलता रहे तो हालत खराब, बहुत बढ़िया हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन काफिर से लड़ेंगे, काफिर से लड़ेंगे। जज्बा आपका माशाअल्लाह। भीख मांग के लेकिन मारेंगे। और टैंक, सबसे पहले टैंक में फ्यूल डलवाएंगे। अच्छा। पंचर बनवाएंगे, पंचर भी लगा, पंचर बनवाएंगे। कहाँ पंचर लगाएंगे? पंचर पहले मैं अपना बनाऊंगा, पीछे वाला। और फिर गाड़ियों बहुत लीक हो रहा है कि मतलब धोया नहीं, बदबू आ रही है आपको? हाँ, सजा और आपसे बात करना। देखो अब जो है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी माफ कर दो, जो हुआ गलती सलती। आप, मैंने 28 गलती जाने गई है, आप मेरे 2800 ले जाओ ना, साले भूखे नंगे हमारे इधर से उठा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कौम के लिए क्यों लड़ूं? भूखे नंगे वो तो 2800 जाएंगे, फिर अगले दिन 2800 पैदा हो जाएंगे। 28 लाख पैदा कर देंगे हम लोग इंशाअल्लाह, सब अल्लाह की देन है। पैदा करने में हम लोग कमी नहीं करते हैं। अच्छा। भूखे नंगे जैसे मन करे इंशाअल्लाह, सब अल्लाह की देन है, पैदा करने में नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। मशीनें हैं जी, मशीन है। तुम औरत को मशीन मानते हो? इंशाअल्लाह सब अल्लाह की देन है। खेती है जी, खेती है, बच्चे पैदा करने का हमारे पास खेती है जी। अबे औरतों को तुम खेती मशीन मानते, शर्म नहीं आती? तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो? सब देन है अल्लाह की, सब देन है। 14, 15, 20 कयामत तक जंग जारी रहेगी, हुकूमत रहेगा पूरा हमारा। कौन सी जंग की बात करे भाई? हुकूमत की, हुकूमत कब्जा करने की जी। अच्छा। हाँ, हुकूमत मतलब आप क्या बताओ। अब हमारे ये स्थिति है कि पाकिस्तान का ये खस्ता स्थिति। जिल्ला हिल्ला उलूला कलमा पढ़ने के लिए। उर्दू पढ़ रहे हो कि अरबी पढ़ रहे हो कि अंग्रेजी पढ़, समझ में नहीं आ रहा भैया। अरब वाले भी साथ छोड़ दिया, अरब वाले तो हमें मुसलमान मान नहीं रहे हैं। नहीं, आप तो आप मान रहे वैसे अपने आप को? नहीं, हम लोग तो मान रहे जी। पर दाढ़ी कहाँ है? दाढ़ी हमने नहीं रखा, मैं तो जी मालिक हूँ। इंशाअल्लाह हमें दाढ़ी की जब दाढ़ी रखता हूँ तो खुजली होने लगती है जी, इधर ऐसे ऐसे। इंशाअल्लाह धो लिया करो। धोने के लिए पानी कहाँ से आएगी? दिक्कत तो पानी की है, पानी से ही। पानी का तो भारत ने बंद कर दिया। बस वही तो दिक्कत है कि पानी भारत ने बंद कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आप बस जो सजा देना है पानी खोल दो। हमारा कौम, हमारा आवाम भूखे प्यासे नंगे भटक रहा है, धो नहीं रहा है, जहाँ मन है वहाँ पे हग रहे, खा रहे, पी रहे
जी अब बख्श दो मोदी जी, बस अब कोई साथ नहीं आ रहा है, ना ट्रम्प साहब साथ में है, अमेरिका भी पीछे हट गया, रसिया, चाइना, सब, चाइना ने धोखा दे दिया। पूरी दुनिया में घूम लिया। चाइना तो आपका दोस्त है, वो तो आ रहा होगा। चाइना कह रहा है कि मैं मोदी जी के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ। अच्छा, चाइना सबसे बड़ा धोखेबाज निकल गया। इंशाअल्लाह चाइना से भी कयामत करूंगा, चाइना को भी बदला लूंगा, चाइना का नामो निशान जो है कि बदला सबसे लूंगा। अच्छा। अमेरिका से लूंगा और सबसे लूंगा, नहीं होगा तो मैं मानव बम बनकर फट जाऊंगा सब जगह जाके। इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी, कयामत। जज्बा है वजीर आजम आपका। आजम मुझे देखो आवाम अब तक है, लेकिन यहाँ तो बदलते रहते ना, जिस तरह से आपने इमरान खान को हटवाया इसी जनरल मुनीर मुदुरु फुदुरु। अब ये बात है जी कि देखो पाकिस्तान की कौम को बचाने के लिए भीख मांग रहा हूँ, कौम को बचाने के लिए, आवाम को भूखा प्यासा मैं मरने नहीं दूंगा। अच्छा। उनके नाम पे कुछ 1000-2000 चंदे इकट्ठे आ जाएंगे, सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा पाकिस्तान। अल्लाह के नाम पे दे दो जी, पाकिस्तान भागेंगे, पाकिस्तान से भाग जाऊंगा। अच्छा। अल्लाह के नाम पे दे दो, आवाम के नाम पे दे दो, कौम के नाम पे पानी दे दो जी। अच्छा, पानी दे दो अल्लाह के नाम पे। तरीका लगता नहीं आप वजीर आजम, लग रहा परफेक्ट भिखारी हैं आप। ये देखो जी आवाम की क्या स्थिति है, और देख रहा हूँ मेरी स्थिति जी, सूट बूट लग रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री। नहीं लग रहे हो क्या आप? वजीर आजम, वजीर आजम जी देखो प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं, हिंदी भी सीख ली आपने। वजीर आजम हूँ जी, इतनी मैं सेवा कर रहा हूँ, इतनी कौम आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह कयामत तक जंग जारी रहेगी। और जी देखो लड़ेंगे, 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 चाहे भीख मांग के लड़े, राग मरा के लड़े, राग मरा के लड़े, लेकिन लड़ेंगे जी, लड़ेंगे। अच्छा, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अच्छा। हाँ अभी मैंने देखा लात मार रहा था, तो पानी के लिए लड़ेंगे, राशन आटा के लिए लड़ेंगे, टमाटर के लिए लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे आवाम को मरने नहीं देंगे। आवाम थोड़ी कह रहा है कि तुम यार हमको वो करो। आवाम की क्या दिक्कत है, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। अब बस कुछ इकट्ठे हो गए हैं, बस अब निकलने की बारी हो गई है इंशाअल्लाह, लेकिन जंग जारी रहेगी कयामत तक। अल्लाह के नाम पे दे दे, कौम के। तो आपने देखा कि क्या हालत इस समय पाकिस्तान के वजीर आजम की हो गई है, किस तरह से दिखा रहे हैं ये लोग, लेकिन बात फिर वही जंग की कर रहे हैं। जंग से पहले इनको अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अगर इसी तरह से रहा तो 75-70 साल चले गए, आगे भी ऐसे ही बीतने हैं। अगर पाकिस्तान की जनता या वजीर आजम सुन रहे तो समझे कि किस हालात और किस औकात में आप हो, औकात बदलने की कोशिश कीजिए, तभी हालात बदलेंगे। भारत के साथ कन्फ्लिक्ट में ऐसा ना हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। नमस्कार।